एसआईटी ने 5 से ज्यादा लोगों के बयान इस वक्त दर्ज किए। सभी आईपीएस पूरन कुमार के स्टाफ हैं। अब जल्द ही पुलिस आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, दोनों बेटियों और उनके साले अमित रत्न से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की बेटी वारदात के दिन घर पर ही थी और उन्होंने ही घटना की जानकारी अपने विधायक मामा अमित रत्न को दी थी। फिलहाल इस मामले से जुड़े साक्ष्यों की गहन जांच हो रही है। साथ ही पूरन कुमार के फोन और कॉल रिकॉर्ड से मिली जानकारी भी जांच के दायरे में है, जिससे पूरे मामले पर से पर्दा उठ सकता है। मुकेश इस वक्त हमारे साथ चलते हैं मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो चंडीगढ़ से इस वक्त लाइव हैं। मुकेश, ये एक ऐसा मामला है जिसकी गुत्थी सुलझने के बजाय लगातार दिन ब दिन उलझती ही जा रही है। सबसे पहले तो ये बताइए, एसआईटी को उनका लैपटॉप चाहिए था, आईपैड चाहिए था, क्या वो मिल चुका है जांच टीम को? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय के बाहर हूं और अंदर जो चंडीगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, खासतौर से जो एसआईटी के लोग हैं, वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आगे क्या करना है, किस तरह से जांच करनी है और किस तरह से जांच को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर लगातार चंडीगढ़ पुलिस मीटिंग कर रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक वाई पूरन कुमार के परिवार की ओर से उनका आईपैड नहीं मिला है। चंडीगढ़ पुलिस ने आईपैड मांगा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो आईपैड है वो मिल जाएगा। आईपैड के अंदर ही जो सुसाइड नोट है उसका ड्राफ्ट नोट तैयार किया गया था और उसी आईपैड से कई लोगों को जो सुसाइड नोट है वो मेल किया गया था। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने जो पूरन कुमार के स्टाफ के 5 लोग हैं उनसे पूछताछ की है। इसके अलावा अब उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके मामा से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि मामा वो शख्स हैं जो सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे थे। और ये भी आरोप है कि जब चंडीगढ़ पुलिस स्पॉट पर पहुंची तो वहां पर पुलिस को शुरुआत में उन्होंने जो क्राइम सीन है वहां पर जाने से मना किया था, हालांकि बाद में वो अंदर पहुंच गई थी। इसके अलावा जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने मौके से एक 9mm की पिस्टल बरामद की है और एक खाली कारतूस बरामद किया है और ये दोनों चीजें पुलिस ने बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दी हैं। इसके साथ ही मौके से जो सुसाइड नोट मिला था उसमें जो अलग अलग पन्नों में साइन है भाई पूरन कुमार के, उस साइन को वेरीफाई कराने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास पूरे सुसाइड नोट को भेजा गया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि वाई पूरन कुमार आत्महत्या के पहले कुछ वकीलों से बात कर रहे थे, तो पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या रोहतक में जो मामला दर्ज हुआ था एक दिन पहले जिसमें उनका गनर गिरफ्तार हुआ था, क्या उसी मामले को लेकर वो बात कर रहे थे, उस मामले को लेकर दबाव में थे। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद, घटना के बाद जो आत्महत्या का मामला था उसके बाद सीधे तौर पर वाई पूरन कुमार के परिवार से उनको जानकारी नहीं दी गई थी, उनको जानकारी हरियाणा पुलिस से मिली थी। तो पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर वाई पूरन कुमार के परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी शुरुआत में क्यों नहीं दी। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने इस घटना के बाद अपने पति के मोबाइल फोन पर 10 से 12 फोन किए, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया था। तो इस बात की भी जांच की जा रही है। एक और जो खबर है इसी से जुड़ी हुई है, वो उस पर अब नजर डालते हैं। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ बड़ी जांच है। हरियाणा पुलिस का विजिलेंस विभाग कर रहा था ये जांच। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग की ये जांच चल रही थी। पूरन कुमार पर करोड़ों की संपत्ति रखने का आरोप था। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों की जांच फाइल मांगी। रोहतक के एसआई संदीप लाठर ने भी आईपीएस वाई पूरन कुमार पर वीडियो मैसेज और सुसाइड नोट के जरिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। तो ये एक ऐसा एंगल है जिसको लेकर अब जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। अपने सुसाइड नोट में हालांकि उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था अपने सीनियर अधिकारियों पर, अपने साथ के सहयोगियों पर, लेकिन अब भ्रष्टाचार का भी दायरा इस जांच टीम के अंडर आ रहा है। और चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के जिस घर में पूरन कुमार ने खुदकुशी की थी, वहां से हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये रिपोर्ट पहले देखते हैं। चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 11 की इसी आलीशान कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे आईपीएस वाई पूरन कुमार। 7 अक्टूबर को उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट में खुद को गोली मार ली थी और आत्महत्या कर ली थी। चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि वाई पूरन कुमार के खिलाफ हरियाणा पुलिस की विजिलेंस जांच कर रही थी
और उन पर आरोप यह है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इसको लेकर हरियाणा पुलिस की विजिलेंस पहले से जांच कर रही थी। अब इसी मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस की विजिलेंस से वो फाइल मांगी है, वो भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइल मांगी है, जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच चल रही थी। वो फाइल मांगी गई है। यहाँ जो ये इलाका है, ये भी जो मकान है, ये करोड़ों का है और इसी मकान के बेसमेंट में 7 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार ने खुद को गोली मार ली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है, इसके बगल में मैं आपको दिखाऊं कि उनकी जो सरकारी गाड़ी है वो यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। ये सामने जो सरकारी गाड़ी है वो खड़ी हुई है और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से जो पूरी केस फाइल है भ्रष्टाचार को लेकर वो मांगी है। वहीं रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या करने के पहले जो सुसाइड नोट लिखा और जो आखिरी वीडियो बनाया, उसमें भी वाई पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उसमें यह भी कहा है कि वाई पूरण कुमार ने एक गैंगस्टर को बचाने के लिए उससे 50 करोड़ की डील की। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनको लेकर अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है कि क्या आत्महत्या के पीछे वजह भ्रष्टाचार थी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर से जुड़ी अगली खबर भी है। आईपीएस पूरण कुमार मामले में लैपटॉप को लेकर अब विवाद छिड़ा है। परिवार का पुलिस को लैपटॉप और आईपैड देने से इनकार उन्होंने किया है और चंडीगढ़ पुलिस ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस अदालत से करेगी इस आईपैड को दिलाने की गुहार, जिसमें जो कह सकते हैं कि बहुत सारे पुख्ता सबूत जांच टीम को मिल सकते हैं। इसी आईपैड पर उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था। तो ये इस वक्त परिवार के पास है और जांच टीम को ये आईपैड और ये लैपटॉप चाहिए, जो परिवार इस वक्त देने से इनकार कर रहा है। अब खबर आ रही है कि परिवार से ये आईपैड और लैपटॉप लेने के लिए अब परिवार एसआईटी की जो जांच टीम है वो अदालत जाएगी। अकील जमील हमारे साथ अब चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। चलते हैं सीधे अकील के पास। अकील, ये आईपैड, ये लैपटॉप जिसपे सुसाइड नोट लिखा था उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है जांच के लिए और जरूरी है कि ये जांच टीम को मिले, लेकिन परिवार इसे देने से इनकार कर रहा है। इसकी कोई वजह? जी हाँ, बिल्कुल इसकी बड़ी वजह है, लेकिन इस वक्त जो है एक बड़ी खबर, जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त हम मॉर्चरी सेंटर के बाहर खड़े हैं और यहाँ का विजुअल्स देख सकते हैं आप। एएसआई संदीप कुमार का जो पोस्टमार्टम सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था वो अब कंप्लीट हो गया है और इस गाड़ी में मेरे बाईं तरफ मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगा, इस गाड़ी में देखिए आप, यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद है और इस गाड़ी में उनकी जो डेड बॉडी है उसको डाल दिया गया है और यहाँ से उनका जो पैतृक गाँव है, उस जुलाना के पैतृक गाँव जो कि जिंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ उनकी बॉडी को ले जाया। देख सकते हैं आप, एएसआई संदीप कुमार का जो शव है वो इसी गाड़ी के अंदर अभी इस वक्त रखा गया है और ये जो विजुअल्स हैं वो अभी एनडीटीवी के कैमरे पे आप देख सकते हैं कि ये विजुअल्स लगातार जो है हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से एएसआई संदीप कुमार की जो बॉडी है इसको उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। वहां पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त जो एएसआई संदीप कुमार हैं उनकी जो बॉडी है यहाँ इस वक्त रोहतक के मेडिकल कॉलेज से रवाना की जा रही है। देखिए आप, सारी तैयारियां कर ली गई है। जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्स है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और गाड़ी जो है कुछ ही पलों में यहाँ से जो है जुलाना के लिए, जुलाना जो कि जिंद में पड़ता है, वहाँ के लिए रवाना होने वाली है। तो इस मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कई लेवल्स पे, कई दर्जों पे चल रहा है। अगर आप पहले देखें तो इसके अंदर एएसआई संदीप कुमार ने ये बात भी कही थी कि करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। करप्शन के अलावा एक्सटॉर्शन का जो है वो भी इल्जाम उन्होंने लगाया। उनका कहना था कि सीनियर आईपीएस अधिकारी जो हैं इस मामले के अंदर उन्होंने करप्शन किया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक्सटॉर्शन का भी मामला है, क्योंकि देखिए आप, उनका इल्जाम था कि राव इंद्रजीत जो एक बहुत ही रिनोन्ड गैंगस्टर है, उससे 50 करोड़ में डील हुई थी और उस डील को लेकर के उन्होंने इसका मेंशन किया अपने सुसाइड नोट के अंदर। 3 पन्नों का जो सुसाइड उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम उनका आज सुबह हुआ है और अब उनकी सुसाइड से पहले एक वीडियो मैसेज भी उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार पर लगाए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब ये जांच के दायरे में आ रहा है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं।